क्यों ना मैं पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से मेरा राज्य और भी बड़ा हो जाएगा, लोग मेरी और भी वाहवाही करेंगे। ये विचार करके उसने महामंत्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा, महामंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे नजदीकी पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहां का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ सबसे नजदीक का राज्य आनंदपुर है और वहां पर राजा सुदर्शन का राज है। महामंत्री जी, सेना को तुरंत युद्ध पर जाने का आदेश दीजिए। हम आज ही युद्ध के लिए कुछ करेंगे। युद्ध? महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। राजा सुदर्शन के साथ तो हमारे दोस्ताना संबंध है। आपसे पहले वाले महाराज दौलत सिंह की तो उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये सुनकर राजमोहन भड़क उठा और कहने लगा, महामंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलवाया कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा सुदर्शन पर आक्रमण करने जैसे गलत निर्णय न लेकर एक बार इस बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर लीजिए। मैं यह मानता हूं कि आनंदपुर राज्य हमारे राज्य से छोटा है और राजा सुदर्शन के पास सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर उसकी हार और हमारी जीत बिल्कुल पक्की है, लेकिन बिना किसी कारण के राजा सुदर्शन पर आक्रमण करना समझदारी की बात नहीं होगी। बस बस मंत्री जी, बहुत हो चुका। आप अपना भाषण बंद कीजिए। हम राजा हैं और राजा एक बार जो फैसला करता है वह उसे कभी नहीं बदलता। युद्ध तो अब होकर रहेगा। जाइए, आप जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था और मैंने अपना कार्य पूरा किया है। मैं अभी जाकर सेनापति जी को आदेश सुना देता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले गए। अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं सीतापुर गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम मोहन है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूं। आज सुबह ही मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा किया और मुझे खड़ी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया। उसने मुझसे कहा है कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं, इसीलिए मैं किसी काम की तलाश में अपने घर से निकला हूं और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे बैठ गया। मोहन, मैं रामपुर का प्रसिद्ध ज्योतिषी हूं। देवमुनि, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी को दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूं। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ मोहन, ऐसा हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट? कैसा कष्ट? मुझे तुम्हारे हाथों में राजयोग की रेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन हाथ में ऐसी रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द तो महसूस होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। ज्योतिषी की बात सुनकर मोहन सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वो कहने लगा, मुझे आपकी बात मंजूर है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर एक ऐसी रेखा खींच दीजिए। ये सुनकर ज्योतिषी ने अपनी कटार निकाली और मोहन के हाथ में एक राजयोग की रेखा बना दी और फिर बोला, मोहन, अब तुम यहां से जाओ। तुम्हारी किस्मत में राजयोग अब बन चुका है। जल्दी ही तुम किसी देश के राजा जरूर बनोगे। मोहन ने ज्योतिषी को प्रणाम किया
और वहां से चल दिया। उसके जाने के बाद ज्योतिषी भी रामपुर की ओर निकल गया। मोहन खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ता जा रहा था। राजा बनने की खुशी में वो काम डलने की बात तो पूरी तरह से भूल ही चुका था। अब तो वो सोच रहा था, अब मैं राजा बन जाऊंगा, तब अपने गांव वालों को दिखाऊंगा कि मैं निकट्टू नहीं हूं। मुझे राजा बना हुआ देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। इस नगर में जाने से पहले क्यों ना मैं इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। ये सोचकर मोहन नजदीक के ही एक मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, मुझ दुखियारी की पुकार सुन लो, मुझे गरीब से राजा बना दो। तुम्हें हमारे महामंत्री जी ने बुलाया है। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो महामंत्री जी ही देंगे। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर चलो। मोहन उन सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वो मंदिर के आंगन में पहुंचा तो महामंत्री ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए हुजूर, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। यह महामंत्री मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है? ये क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। मोहन को सोच में पड़ते हुए देखकर महामंत्री कहने लगा, हुजूर, आप अपने मन में किसी भी तरह की कोई शंका ना रखें। हम तो आपको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठाने वाले हैं। ऊंचा ओहदा व कौन सा? हाँ हुजूर, आज से आप दौलतपुर राज्य के नए राजा होंगे। ये सुनकर मोहन हैरान रह गया और बोला, राजा? और मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं हुजूर, यह सपना नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। आज सुबह की ही बात है। दौलतपुर राज्य में हमारे महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए इस राज्य के रिवाज के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है। और आप पहले परदेसी हैं जिसने हमारी इस प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से आप हमारे राजा हैं। मोहन मन ही मन में सोचने लगा, ज्योतिषी ने मेरे हाथ में जो रेखा बनाई थी उसने इतनी जल्दी अपना कमाल दिखा दिया। मैं तो सचमुच राजा बन गया। हुजूर, आप किस सोच में डूब गए? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ महल में चलिए। वहां पर आपका आज ही राज तिलक किया जाएगा। हाँ हाँ मंत्री जी, चलिए। फिर मंत्री आदर सहित मोहन को राजमहल में ले जाता है। वहां पर मोहन का राज तिलक किया गया। महामंत्री ने सभी को बताया, नगरवासियों, आज से राजमोहन सिंह हमारे नए राजा हैं। भाग्य बदलते ही मोहन अब राजा बन चुका था। साथ ही साथ वो मोहन जब काफी देर हो गई और मोहन अपने घर वापस नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी। हे भगवान, अब मैं उन्हें कहाँ पर ढूंढूं? सारे गांव वालों से उनके बारे में पूछताछ तो कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चल रहा। गांव वालों का कहना है कि उन्हें दोपहर को गांव से बाहर जाते देखा था। हे भगवान, वो कहाँ गए होंगे? वो ठीक तो होंगे ना? मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। उधर दूसरी तरफ मोहन, जो राजा बन चुका था, वो सोच रहा था, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इस राज्य का राजा बनकर यहाँ पर राज करूंगा और अपने गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा। कल ही मैं सैनिकों को भेजकर जानकी और बच्चों को भी यहाँ बुलवा लूंगा। वो तीनों मुझे राजा बना हुआ देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। अगर जानकी और बच्चों को बुलवा लूंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि मैं असल में बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर नहीं बुलवाऊंगा और अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया था और मेरा कितना अपमान किया था, वह मेरी पत्नी बनने के लायक ही नहीं। अब मैं तो राजा बन गया हूँ, अब मैं किसी देश की राजकुमारी से विवाह करूंगा। ये सोचकर मोहन ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर चैन की नींद सो गया। दूसरे दिन उसने अपने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी, हम रामपुर के ज्योतिषी देवमुनि को यहाँ पर बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधान ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश दिया कि वो रामपुर के लिए रवाना हो जाए। ज्योतिष देवमुनि को यहाँ पर बुलाकर ले आए। वो सैनिक रामपुर पहुंचकर
ज्योतिष देवमुनि को मिला और कहने लगा, ज्योतिषी, आपको दौलतपुर के राजा राजमोहन ने बुलवाया है। मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर दौलतपुर वापस आऊं। दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कृति उन तक भी पहुंच गई है और वह अपना हाथ दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हो? देव मुनि, यह मौका हाथ से निकल ना जाए और तुझे इसे खुशी से स्वीकार कर लेना चाहिए। यह सोचकर वह कहने लगा, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। अरे मोहन, तू धीरे बोलिए ज्योतिषी जी, अब मैं मोहन नहीं बल्कि राजमोहन सिंह हूँ। तुम इतनी जल्दी राजा बन जाओगे, यह तो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ज्योतिषी जी, यह तो सब आपकी कृपा का फल है। अगर आपने मेरे हाथों में कटार से वह रेखा नहीं बनाई होती तो आज मेरा भाग्य नहीं बदलता। देव मुनि जी, आपके कारण ही मैं राजा बना हूँ। इसीलिए मैं इनाम के तौर पर आपको हीरे जवाहरातों से लदे हुए 5 हाथी देना चाहता हूँ और इसके साथ ही 10,000 सोने की अशर्फियां आपको इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। इनाम की बात सुनकर ज्योतिष बहुत खुश हो गया और कहने लगा, धन्यवाद महाराज, मैं आपकी यह भेंट स्वीकार करता हूं। ज्योतिषी जी, आप समय समय पर हमसे मिलते आते रहिएगा। आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ज्योतिष इनाम लेकर वापस अपने नगर लौट गया। ज्योतिषी के जाने के बाद मोहन मन ही मन सोचने लगा, अब मैं इस देश का राजा बन गया हूँ, इसीलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दौलतपुर की सारी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों ना मैं पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से मेरा राज्य और भी बड़ा हो जाएगा, लोग मेरी और भी वाहवाही करेंगे।